एडमिनिस्ट्रेशन की, होम मीटिंग्स की, लोगों के नेटवर्क बनाए और लोगों को इस इंडस्ट्री के अंदर विश्वास दिलाया। मैंने वेस्टीज से पहले 3 और कंपनियों में काम किया था। मैं हमेशा एक प्रोफेशनल था, कंपनीज को बिल्ड करता था। पर जब 3 कंपनीज के बाद हमने वेस्टीज क्यों शुरू की, क्योंकि वेस्टीज इसलिए शुरू की क्योंकि मेरा एक मानना था और अभी भी है कि अगर इस दुनिया में कोई सबसे नेक काम है तो वो है नेटवर्क मार्केटिंग, जिसके अंदर कोई भी आदमी अपनी पूरी मेहनत लगाता है, अपने लोगों के साथ काम करता है, उनकी टीम ना बन रही हो उनकी टीम बनाता है, उनके लोगों को एजुकेट करता है, उनको कोच करता है, उनको मेंटर करता है, उनकी टीम बनाता है कि जाओ अब जाके अपनी सारी जिंदगी आप जियो। इस इंडस्ट्री के अंदर वेस्टीज से पहले जो बाकी कंपनियों के अंदर हो रहा था, किसी के पास इतनी नॉलेज नहीं थी कि इस इंडस्ट्री को, लोगों को इतनी ज्यादा सफलता कैसे दिला सके। उसी सोच से वेस्टीज की शुरुआत हुई कि जब हमने 2004 में शुरुआत की, हमने सब कुछ अलग किया। जो इंडस्ट्री के बारे में कोई जानता नहीं था कि क्या करना है, हमने बिल्कुल एक अलग तरीके से वेस्टीज की शुरुआत की। और मेरा ख्याल से 17 साल का हमारा इतिहास बताता है कि आज के दिन पे अगर इंडिया में नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी कोई है, वो भी इंडियन कंपनी, दैट इज वेस्टीज, जो नंबर 1 है। में जो एक बात कहता हूं कि 17 साल में अगर हम नंबर 1 बने, क्योंकि इन 17 साल में हमारा क्यूमुलेटिव एवरेज ग्रोथ रेट रहा है 69%, यानी कि हर साल हमने 69% की ग्रोथ की। पॉइंट यह है कि अगर एक साल हुआ होता तो किस्मत अच्छी थी, दूसरे साल हुआ होता तो प्रभु की कृपा थी, तीसरे साल शायद कुछ चमत्कार हो गया, चौथे साल शायद कुछ लीडर्स आ गए। पर अगर 17 साल ये लगातार हुआ है, इसका मतलब एक है कि ये सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और 17 साल में अपने आप को प्रूव कर चुका है, अपने आप को प्रमाणित कर चुका है कि वेस्टीज का सिस्टम इज द बेंचमार्क सिस्टम। वेस्टीज इज पॉइज्ड फॉर ग्रोथ। हमने जो अगले साल 2022 और 23 में प्लान किया है, हमने प्लान किया है कि अपने टर्नओवर को हम डबल करेंगे, क्योंकि लास्ट ईयर जो हमने टर्नओवर किया था वो 2720 करोड़ किया था। हमारा जो टारगेट है कि 22-23 के अंदर हम 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे, इसलिए हम इसको कहते हैं कि तैयारी दुगनी जीत की, राइट। ये कैसे पॉसिबल है? इनफैक्ट वेस्टीज के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि 2018 में जब हमने क्लोज किया, जब हमें 13 साल हुए थे, तो हमने अपना जो टर्नओवर क्लोज किया था, हमने 1000 करोड़ का किया। यानी कि 13 साल हमें लगे थे अपने 1000 करोड़ के टर्नओवर पे जाते हुए, और 14th ईयर में हमने अनाउंस किया कि हम अपने टर्नओवर को डबल यानी कि 2000 करोड़ करेंगे, राइट। हमने, अगर कोई सोचे कि 13 साल लगे 1000 करोड़ के टर्नओवर पे जाते हुए, और कैसे कोई कंपनी 14वें साल में यानी कि नेक्स्ट ईयर में अपने टर्नओवर को डबल कर ले, इनफैक्ट वेस्टीज ने करके दिखाया। 2000 करोड़ नहीं, बल्कि हमने 1850 करोड़ का टर्नओवर किया। लेकिन पॉइंट क्या है कि अगर हम 2019 की बात करें और आज हम बात करें, हमारे पास इस टाइम के अंदर और बहुत बड़ी बेस हो गई है, और ज्यादा लीडर्स आ चुके हैं, और ज्यादा हम प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुके हैं, और ज्यादा हम अपने सेंटर्स खोल चुके हैं। डिलीवरी, टेक्नोलॉजी, बिलिंग, हर एक चीज के अंदर हम अपनी डबल ग्रोथ के लिए रेडी हैं। इसलिए 2022-23 के अंदर जो हमारा टारगेट है कि हम अपना 5000 करोड़ का टर्नओवर करेंगे। लेकिन 5000 करोड़ क्यों? देखिए, सिंपल पॉइंट है कि कंपनी अपने टर्नओवर के ऊपर जो हमेशा फोकस करती है अपने टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, वो इसलिए फोकस करती है क्योंकि अगर कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा तभी जाके लोगों की आमदनी बढ़ेगी, तभी जाके हम और ज्यादा लोगों को आर्थिक आजादी दिला सकेंगे, लोगों के जो सपने हैं हम उनको पूरा कर सकेंगे। और वेस्टीज में हम एंटायर मैनेजमेंट और हमारी एंटायर लीडरशिप इस चीज के ऊपर कमिटेड है कि हम लोगों की मदद कैसे करें ताकि लोग अपनी जिंदगी को आर्थिक आजादी से जी सकें। सो विद दैट
मैं आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल प्रोग्राम करना चाहूंगा जिसका नाम है वे टू स्टे अहेड, राइट। ये जो स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आज आपके लिए कर रहा हूं, सबसे पहले ट्रेनिंग का पर्पस क्या होता है, ट्रेनिंग का मकसद क्या होता है। ट्रेनिंग का मकसद जो हम हमेशा करते हैं वो इसलिए करते हैं ताकि इसके अंदर आपको कुछ सीखने को मिले। जब आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, कोई आपको गाइड करे कि आप अपने अंदर क्या खूबियां लेके आए ताकि आप अपनी जिंदगी को आगे बदल सकें। तो ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम मैं आज आपके लिए कर रहा हूं, इसका नाम है वे टू स्टे अहेड, यानी कि अपने बिजनेस को आप हमेशा आगे कैसे रख सकें। मैं आप लोगों से एक सवाल पूछना चाहूंगा, आपको यहां पे क्या फोटो नजर आ रही है? यहां पे स्लाइड पे आपको क्या नजर आ रहा है? रेस हो रही है। यस, somebody said the right thing. हॉर्स रेस हो रही है। Anybody else? घोड़ों की रेस हो रही है। Yes or no? Yes or no? मुझे एक बात बताओ, कभी गधों की रेस देखी? यानी कि एक चीज तय है कि घोड़ों की रेस होती है और गधों की रेस नहीं होती। और इसीलिए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि अगर रेस घोड़ों की होती है तो यानी कि रेस में सिर्फ घोड़े दौड़ते हैं और गधे नहीं दौड़ते। इसीलिए अगर आप जानते हैं कि हमारे नेटवर्क के अंदर जो लोग जीतना चाहते हैं, यानी कि जो आगे रहना चाहते हैं, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट जो चीज आज हमने सीखनी है वो चीज ये सीखनी है कि गधों की रेस नहीं होती, घोड़ों की रेस होती है। इसीलिए हमें अपने नेटवर्क में गधे नहीं लाने। यस और नो? गधे कौन होते हैं? जो काम करने के लिए तैयार नहीं, राइट, जिनके पीछे आपको पड़ना पड़ता है, डंडे मारने पड़ते हैं, सोटे मारने पड़ते हैं, तू काम कर तू। चलिए, इसके ऊपर मेरे को कहानी आ जाएगी, सुनना चाहोगे? थैंक यू सो मच, आपने हाँ कह दिया, क्योंकि अगर आप ना भी कहते तब भी कहानी तो मैं आपको सुनाता ही सुनाता। ये हमारे बिजनेस का गुरु मंत्र यही है कि लोग आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो ना हो, आपको अपनी बात जरूर सुनानी है, क्योंकि आपकी बात से वो प्रभावित होकर आपके बिजनेस में आ सकते हैं, आपके प्रोडक्ट ले सकते हैं। ये कहानी जो है, सबसे पहले पूछना चाहूंगा, पंजाब या हरियाणा पुलिस का कोई यहां बैठा तो नहीं है? एक बार क्या हुआ कि 3 जगहों की पुलिस का कंपटीशन हुआ। एक था अमेरिकन पुलिस और एक थी ब्रिटिश पुलिस और तीसरा हमारा पंजाब पुलिस, राइट। कंपटीशन क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम एक शेर को छोड़ेंगे शेर के अंदर, और जो सी पुलिस उस शेर को पकड़ के सबसे पहले लेके आएगी वो जो पुलिस है सबसे बेहतर मानी जाएगी। अब हुआ क्या, उन्होंने जैसे उन्होंने शेर को छोड़ा तो अमेरिकन पुलिस ने जो है अपने गैजेट्स वगैरह, सैटेलाइट्स वगैरह के साथ उस शेर को ट्रैक किया, बल्कि ब्रिटिश पुलिस ज्यादा तेज थी, टेक्नोलॉजी थी अमेरिकन की, पर उसने जाकर शेर को पकड़ा और शेर को वापस लिया। पता चला हमारी पंजाब पुलिस 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन हो गए वापस नहीं आई। तो उन्होंने ब्रिटिश पुलिस और अमेरिकन पुलिस को भेजा, भैया जाके ढूंढ के लाओ कि पंजाब पुलिस है कहां, राइट। जब उन्होंने जाके देखा क्या कि एक पुल के नीचे पंजाब पुलिस ने एक गधे को बांध के रखा हुआ है और उसको सोटों से पीट रहे हैं और कह रहे हैं बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। जो पॉइंट कहने की कोशिश कर रहा हूं, ये सबसे बड़ी गलती होती है जो हम अपने बिजनेस में करते हैं। पहली चीज, जब हम अपना नेटवर्क बनाते हैं जिसके ऊपर हमारा बिजनेस खड़ा होना है, उस नेटवर्क का चुनाव सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम सही लोग नहीं लेके आएंगे, उनको बेशक कहेंगे कि यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, तुम कर सकते हो, तुम कर सकते हो, वो नहीं कर सकेंगे क्योंकि उनके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। जो मैं आपसे पॉइंट कहना चाहता हूं कि जब आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है चुनाव। क्या कोई भी घोड़ा रेस हॉर्स बन सकता है? नहीं।
जो रेस हॉर्स होते हैं उनका बचपन से ही चुनाव किया जाता है और उनको 3 से लेकर 4 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है। याद रखिए कि कोई भी रेस हॉर्स बचपन से ही रेस हॉर्स नहीं बनता, उसको ट्रेनिंग देनी पड़ती है। जब आप रेसलिंग में भी आते हैं और अपने लिए अपना कैरियर बिल्ड करना चाहते हैं, लाखों रुपए की आमदनी चाहते हैं, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको भी ट्रेनिंग लेनी है अगर आपको रेस जीतनी है। तो कोई भी रेस हॉर्स है, उसको 3 साल तक ट्रेनिंग दी जाती है, उसकी खुराक के ऊपर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि अगर वो तंदुरुस्त रहेगा तभी वो तेज दौड़ सकेगा। जब आप हमारे बिजनेस के अंदर आते हैं, आपकी खुराक वो एजुकेशन होती है जो हम आप लोगों को देते हैं, जिसके करके आप आगे चल के इस रेस को जीत सकें। मैं जो आपसे इस चीज के ऊपर बात कर रहा हूं, जो रेस हॉर्स है, रेस हॉर्स क्या है? रेस हॉर्स है आपका नेटवर्क। और नेटवर्क को दौड़ाता कौन है? जैसे घोड़े को कौन दौड़ाता है? जॉकी। घोड़े को दौड़ाता कौन है? जॉकी। जॉकी, राइट? आपको पता है कि मेरे जैसा आदमी जिसका कद 6 फुट 3 इंच है, वो कभी अच्छा जॉकी नहीं बन सकता। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरी जो हड्डी का भार है वो मेरे घोड़े को स्लो कर देगा। यानी कि घोड़े को अगर रेस हॉर्स बनना है और उसको रेस को जीतना है, तो उसके जॉकी का हल्का होना बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि जो नेटवर्क जो है, नेटवर्क कभी दौड़ता नहीं है, नेटवर्क को जो दौड़ाता है वो होता है जॉकी, यानी कि लीडर। तो जो मैं आज आपके ट्रेनिंग की बात कर रहा हूं, जो आपका घोड़ा है वो आपका नेटवर्क है, और आप जॉकी जो है वो आप हैं, यानी कि लीडर जो उस नेटवर्क को दौड़ाएगा। किसी भी जॉकी का वेट आपको पता है कि लगभग 50 किलो से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 50 किलो से ज्यादा वेट होगा तो घोड़े के ऊपर वो भार पड़ेगा और घोड़ा स्लो हो जाएगा। अगर आप उस पिक्चर में ध्यान से देखें, क्या जॉकी घोड़े के ऊपर तन के बैठा है? यानी कि अगर जॉकी तन के बैठेगा तो हवा के प्रेशर के साथ घोड़ा स्लो हो जाएगा। एक चीज याद रखिए, ये मत सोचिए कि मैं अपने नेटवर्क में लोग तो बहुत अच्छे लाया पर लोगों ने वेस्टिंग में काम नहीं किया। ये नहीं है कि मार्केटिंग प्लान खराब था या प्रोडक्ट खराब थे। पॉइंट ये है, ये भी हो सकता है कि आपने अपने नेटवर्क को चलाना या दौड़ाना आपको नहीं आया। इसीलिए नेटवर्क को प्रॉपर कैसे दौड़ाना है और उसको कैसे चलाना है, उसके लिए आपको ट्रेनिंग की बहुत जरूरत होगी है। मुझे एक बात बताइए कि कोई घोड़ा क्या पंजाबी, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, मराठी, गुजराती जानता? क्या कोई जॉकी जो घोड़े को दौड़ाता है, क्या वो घोड़े की भाषा जानता है? पर कमाल की बात है कि एक दूसरे की भाषा नहीं जानते, पर तब भी इतना तालमेल होता है कि दोनों मिलके एक विनिंग टीम बनते हैं। यानी कि लोग जो है अपने घोड़े को बिल्कुल आगे लेके जाते हैं। तो इसीलिए अगर आप नेटवर्क को बढ़ाना चाहते हैं, नेटवर्क को दौड़ाना चाहते हैं और विनर बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी चीज क्या है कि आप अपने नेटवर्क के साथ तालमेल कैसे रखते हैं और उनका एक एक इशारा कैसे समझते हैं और उनको कैसे बताते हैं। चलिए नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर आपको ले जाते हुए कि नेटवर्क जो हमेशा बिल्ड किए जाते हैं और उनको सस्टेन करता है, वो कौन करता है? उनको सस्टेन करता है लीडर्स। अगर मुझे आगे कुछ लोग पूछते हैं कि मेरे पास 400 लोगों का नेटवर्क है और काम करने वाले 10 लोग हैं, सिर्फ बाकी लोग काम नहीं कर रहे, तो इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने नेटवर्क बना तो लिया, बल्कि उसको नेटवर्क चलाना नहीं आ रहा। मैं जो हमेशा कहता हूं कि नेटवर्क आर ऑलवेज बिल्ड एंड सस्टेन्ड बाय लीडर्स, और किसी भी लीडर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होती है? उस लीडर की लीडरशिप। आपका स्टार होना, आपका क्राउन होना, आपका डबल यूनिवर्सल क्राउन होना, ये आपका लीडरशिप का लेवल नहीं है, ये आपका अचीवमेंट का लेवल है। और लीडरशिप लेवल आपको अपने अंदर वो खास खूबियां लानी है ताकि जिसके करके लोग आपके दीवाने बने।
जिसके करके लोग आपके पीछे आए, आपके बात में पागल हो, ताकि आपके साथ उनकी विजन मैच करे और वो क्लियरली आगे बढ़ सके। जैसे मैंने कहा कि नेटवर्क आर ऑलवेज बिल्ट सस्टेन बाय लीडर्स, और किसी भी लीडर के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्रूशियल फैक्टर होता है वो होता है लीडरशिप ऑफ द लीडर। अब पॉइंट क्या आता है कि आप जैसे देख रहे हैं आज यहां पे एनुअल लीडरशिप कन्वेंशन हो रही है। अब बाहर अगर आप देखिए कितने बैनर्स, कितने स्टार्स, कितने क्राउन्स, कितने यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर्स, कितने कार अचीवर्स, कितने लग्जरी कार अचीवर्स। आपने एनएमएस का देखा कि इतने ज्यादा लोग यहां पे सफल। अब क्या कारण है कि अगर किसी नेटवर्क के अंदर कुछ लोग होते हैं जो नेटवर्क, कई नेटवर्क होते हैं जिनके अंदर लोग बहुत ज्यादा सफलता पाते हैं, वहां पे वॉल्यूम्स डबल होती हैं, हर कुछ महीने में लोगों के पास नई गाड़ियां आती हैं, हर कुछ महीने में लोगों के चेक डबल होते हैं, लोग नए ज्वाइन करते हैं और सफलता के लेवल पे जाते हैं। अगर लोग इन सफलता के लेवल पे रेगुलरली जा रहे हैं, वो क्या होता है, वो नेटवर्क होते हैं जिनके अंदर आग लगी होती है, राइट। अब पॉइंट क्या है कि किसी भी नेटवर्क को आग लगाने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? गिव मी अ मिनट प्लीज। कैन यू हियर मी? थैंक यू सो मच। पॉइंट क्या है कि एक चीज जिसके ऊपर हमने ध्यान रखना है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा बिजनेस कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़े और बिजनेस के अंदर हमारी ग्रोथ होती रहे, चेक डबल्स होते रहे, लोगों की जिंदगियां बदलती रहे, तो उसको कहते हैं उस नेटवर्क में आग लगी हुई है। पर किसी भी नेटवर्क में आग लगने के लिए किस चीज की जरूरत होती है? किसी भी नेटवर्क को आग लगाने के लिए द बर्निंग फायर रिव्यू, यानी कि लीडर के अंदर वो अगर आग है तभी उनके नेटवर्क के अंदर वो आग रहती। अब किसी भी नेटवर्क के अंदर आग लगाने के लिए अगर आपको अपने आप आग लगाने की जरूरत है तो अपने आप से एक बात पूछिए कि आर यू अ हाईली इन्फ्लेमेबल पर्सन? कि क्या आप अति ज्वलनशील व्यक्ति हो? आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने कभी पेट्रोल का टैंकर देखा? पेट्रोल का टैंकर, आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है? yes, sir. हिंदी क्लियर समझ आ रही है? yes, sir. नहीं, पंजाबी में बोलने की जरूरत तो नहीं? पक्का? ओके, चलिए मुझे एक बात बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेट्रोल का टैंकर देखा? पेट्रोल के टैंकर के पीछे क्या लिखा होता है? हाईली इन्फ्लेमेबल, यानी कि अति ज्वलनशील। जब पेट्रोल का टैंकर आप देखते हो तो पेट्रोल का टैंकर देखने के बाद आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? जब पेट्रोल का टैंकर, जब आप आगे जा रहे होते हो, आपके आगे पेट्रोल का टैंकर होता है, जब आप पेट्रोल का टैंकर देखते हो तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? दूर रहो। एब्सोल्युटली। पेट्रोल के टैंकर से आप क्यों डरते हो? क्योंकि अगर पेट्रोल के टैंकर में आग लगे और विस्फोट हो तो उसकी चपेट में जो भी आएगा वो जल के राख हो जाएगा, हाँ या ना? yes. मुझे एक बात बताओ कि एक पेट्रोल के टैंकर को आग लगाने के लिए कितने टन लकड़ी की जरूरत होती है? एक चिंगारी। एक चिंगारी। यानी कि 5 लीटर पेट्रोल हो या 50 लाख लीटर पेट्रोल हो, एक चिंगारी काफी होती है उसके अंदर विस्फोट करने के लिए। जो पॉइंट मैं आज आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अपने आप से एक सवाल पूछो कि क्या आप अति ज्वलनशील व्यक्ति हो? अति ज्वलनशील व्यक्ति वो होता है जब वो लोगों की सफलता को देखता है, वेस्टीज में देखता है कि इतने लोग सफल हो रहे हैं, लोगों के चेक बढ़ रहे हैं, लोगों की गाड़ियां आ रही हैं, तो उनकी बात देख के वो ही एक छोटी चिंगारी के साथ उसके अंदर विस्फोट होता है, यानी कि ठा, और उसके अंदर आग लग जाती है। यानी कि बहुत ज्यादा मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, छोटी सी चीज जो लोगों की सफलता से ही उसके अंदर विस्फोट होता है। और अति ज्वलनशील व्यक्ति वो होते हैं जो नंबर 1 खुद को मोटिवेट रखते हैं और दूसरों को भी मोटिवेट रखते हैं। अगर वेस्टीज के अंदर आपको सफल होना है तो आपको अति ज्वलनशील होना है। एक ये तरीका है।
कि यानी कि हमेशा खुद मोटिवेटेड रहिए कि यस मेरे को वेस्टीज के अंदर सफलता जरूर मिलेगी, थोड़े दिन और काम करना है, अपने तरीकों को बदलना है, और ज्यादा सीखना है, नई चीजों में मैं करके मैं कैसे आगे बढ़ सकता हूं, और साथ ही साथ ना ही खुद को मोटिवेट रखें बल्कि अपने साथ अपने जितने लोग हैं उनको भी मोटिवेट करें। तो वेस्टीज में अगर आप सफलता चाहते हैं कि नंबर 1 अपने आप को अति ज्वलनशील बनाएं। अगर आप अति ज्वलनशील नहीं है तो हीट कंडक्टर बनने के लिए तैयार है। हीट कंडक्टर का मतलब क्या है? लोहा। लोहा जो है वो आग नहीं पकड़ता, बल्कि लोहे को आग में रखो या ना रखो, आग के अगर बगल में भी रखो तो वो आग की इतनी गर्मी ले लेता है कि अगर उसको कोई छुए तो वो जल जाए। तो हमारा जो यहां पर सिस्टम कहता है, सिस्टम यही कहता है कि अगर आप अति ज्वलनशील नहीं हो बल्कि आपको गर्मी लेनी है अपने बिजनेस में आग लगाने के लिए, तो जितने अति ज्वलनशील लोग हैं जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं आप उनके अंदर जाइए ताकि वहां से वो गर्मी लीजिए और अपने बिजनेस को और ज्यादा आगे बढ़ाइए। अब पॉइंट क्या है कि अगर हम आगे चल के देखें कि किस तरह के लोग हीट कंडक्टर होते हैं। हीट कंडक्टर वो लोग होते हैं जो इजीली मोटिवेटेड होते हैं, गेट फायर्ड इजीली, यानी कि उनके अंदर मोटिवेशन बहुत जल्दी आती है। जब लोगों की सफलता के बारे में देखते हैं, हर रोज अपने लिए एक नया सपना देखते हैं ताकि उस सपने को वो पूरा कर सके, उनके अंदर मोटिवेशन हमेशा रहती है, एंड दे आर द वंस हु गेट फायर्ड इजीली। हीट कंडक्टर वो लोग होते हैं जो लोग इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं, जो एग्रेसिव होते हैं और खुशी होते हैं, कि यानी कि इस बिजनेस को आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं। असफलता हर एक चीज में शुरुआत में आपको मिलती है। जब आप उसमें कॉन्स्टेंटली लगे रहते हैं और अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं, तभी आप सफलता के ऊपर धीरे धीरे जाते हैं। मैं हमेशा आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि वेस्टीज कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिसके अंदर आप रातों रात अमीर बन सकते हैं। ये वो बिजनेस है जिसके अंदर आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको सीखना पड़ेगा, उसी के करके आप इस बिजनेस के अंदर कॉन्टिन्यूसली आगे बढ़ सकते हैं। तो हीट कंडक्टर वो लोग होते हैं जो एग्रेसिव एंड खुशी होते हैं। हीट कंडक्टर वो लोग होते हैं जो ऑप्टिमिस्टिक एंड फ्यूचरिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेस्टीज में ऐसे लोग हैं जो आंखों से देख नहीं सकते, महीने में 3.5 लाख रुपए पाते हैं। ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, महीने में 1.5 लाख रुपए की आमदनी पे हैं। ऐसे ऐसे लोग हैं जो 19 साल की उम्र जिनकी अभी वेस्टीज में है और वो 2.5 लाख रुपए पा रहे हैं। हमारे पास ऐसे लोग हैं जो बिल्कुल पढ़ नहीं सकते, लिख नहीं सकते, महीने में 8-8 लाख रुपए की इनकम पा रहे हैं। ले सकते हैं। ये सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है जो लोगों को सफलता लाता है। अगर इतने लोग सफल हो सकते हैं, वही एक हीट कंडक्टर, वही इस मीटिंग्स में इसलिए आते हैं क्योंकि वो आशावादी हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी हम पीछे कर रहे थे अपने क्राउन एंड अबव इवेंट, क्योंकि कोविड के अंदर जब हम लोगों से मिल नहीं सके तो हमने पूरे देश भर में जाके जितने हमारे क्राउन एंड अबव लीडर्स थे उनके साथ हमने एक पूरा दिन का एक सेशन किया। वो जब सेशन किया, मुझे याद आ रहा है पूना में मैंने एक सेशन किया, और पूना की मीटिंग के बाद जब मैं वहां पे खड़ा था तो एक हमारा डिस्ट्रीब्यूटर जो लीडर थे क्राउन, ऑब्वियसली वो आए, वो कहते सर आपके साथ एक फोटोग्राफ खिंचवानी है। मैंने कहा ओके। उन्होंने फोटोग्राफ खिंचवाई। उन्होंने कहा सर मुझे मुबारक कीजिए। मैंने कहा क्या बात हुई? कहते जी आज से कुछ दिन पहले मैंने अपने लिए 12.5 लाख रुपए की डाउन पेमेंट करके किया कार खरीदी। फैंटास्टिक, बहुत बड़ी बात। ही सेड मेरा एवरेज चेक 5 लाख रुपया है, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि वेस्टीज से पहले मैं टायर पे पंक्चर लगाया करता था। ऑप्टिमिस्टिक कि अगर एक पंक्चर लगाने वाला अपनी जिंदगी वेस्टीज में सिस्टम को सीखने के बाद, ट्रेनिंग्स के बाद अगर बदल सकता है तो आप भी बदल सकते हैं। यही आशा लोगों के अंदर होती है जो हीट कंडक्टर होते हैं, जो सीखने और आगे काम करते हैं। अब पूना के जो लीडर की बात मैंने चेन्नई के अंदर बताई, जहां पे हमारा क्राउन एंड अबव इवेंट हुआ। जब चेन्नई की मीटिंग खत्म हुई तो मेरे पास फिर कुछ लोग आए, उन्होंने मेरे साथ फोटोग्राफ खिंचवाई, और एक लड़के ने कहा सर आप उस टायर पंक्चर लगाने वाले के बारे में बात कर रहे थे।
मेरा चेक आज के दिन पे 4.5 लाख रुपए है, वो आदमी बोला, और वेस्टीज में आने से पहले मैं एक टैक्सी ड्राइवर, राइट, और उसका डाउनलाइन उसके साथ था, कहता है ये मेरा डाउनलाइन है, ये भी टैक्सी चलाता था और आज के दिन पे वेस्टीज में 1.5 लाख रुपया पर मंथ पा रहा है। इस में तो मैं पॉइंट कहने की आपसे बात कर रहा हूं, वेस्टीज का सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है कि जिसके अंदर जो हीट कंडक्टर होते हैं वो इजीली मोटिवेटेड रहते हैं, गेट फायर्ड इजीली, एग्रेसिव और खुशी होते हैं। क्यों? क्योंकि वो आशावादी है कि इस बिजनेस के अंदर हमारी जिंदगी जरूर बदलेगी। और नंबर दूसरा, फ्यूचरिस्टिक, यानी कि अपने फ्यूचर के लिए इस बिजनेस को अपना बिल्ड करते हैं। नंबर चौथा पॉइंट, जो हीट कंडक्टर होते हैं वो होते हैं जो ईगर टू लर्न, यानी कि सीखने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, और उनका माइंड जो होता है हमेशा ओपन होता है। जब भी वो मीटिंग में आते हैं वो हमेशा सीखने के लिए आते हैं, उनको एक खुशी होती है कि आज मुझे कुछ नया सीखने को मिलेगा। दैट इज समथिंग, जो उनके अंदर सीखने की जो भूख होती है, उसी के करके वो अपने आप को इंप्रूव करते रहते हैं और उसी के करके अपने आप को वो तरक्की दिलाते रहते हैं। हीट कंडक्टर्स वो होते हैं जब मीटिंग में आते हैं तो वो एंजॉय करते हैं पार्टिसिपेशन, यानी कि मीटिंग में आना उनको अच्छा लगता है, एंड दैट्स व्हाट, उसी खुशी के साथ वो सीख के आगे बढ़ते हैं। अच्छे हीट कंडक्टर वो होते हैं जो कभी सिस्टम को फिल्टर नहीं करते, या सजेशंस जो आपको आपके अपलाइंस देते हैं, आपको सिखाते हैं, उनको कभी सिस्टम को फिल्टर नहीं करते, और जो उनके अपलाइंस उनको गाइड करते हैं उसी तरीके से काम करते हैं। पॉइंट क्या है जो मैं आगे आपसे ले जाना चाहूंगा कि लोग जो वेस्टीज के अंदर या किसी भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के अंदर जब जाके काम करते हैं तो उनका एक सोचना होता है कि यार हमने नेटवर्क तो बना दिया, नेटवर्क अपने आप काम करे। नेटवर्क कभी काम नहीं करेगा जब तक आप उसको दौड़ाओगे नहीं। जैसे मैंने पहले आपको कहा कि नेटवर्क्स आर बिल्ट एंड सस्टेन्ड बाय लीडर्स। नेटवर्क को बनाता है और नेटवर्क को सस्टेन कौन करता है? लीडर्स। और किसी भी लीडर के अंदर सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है लीडर की लीडरशिप। अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क स्टैग्नेंट हो, स्टैग्नेंट यानी कि ग्रो नहीं कर रहा, नई वॉल्यूम्स नहीं आ रही, हायर लेवल्स अचीवमेंट नहीं हो रहे, तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। उसके क्या कारण हो सकते हैं कि नंबर 1, लीडर जो है वो अति ज्वलनशील व्यक्ति नहीं है, या वो हीट कंडक्टर नहीं है, यानी कि ना तो वो खुद को मोटिवेट रख सक रहा है, ना अपने नेटवर्क में आग लगा सक रहा है, या हीट कंडक्टर नहीं है। हीट कंडक्टर का मतलब क्या? कि वो मीटिंग्स में जाके अच्छी एजुकेशन लेके उन चीजों को सीख के अपने डाउनलाइंस, अपनी टीम को वो आग नहीं दे सक रहा जिसके करके वो नेटवर्क आगे बढ़े। अगर आप नहीं चाहते कि आपका नेटवर्क श्रिंक करे या आगे बढ़े, तो आपको करना क्या है? वेस्टीज के अंदर आगे बढ़ने के लिए, हमेशा आगे रहने के लिए आपको स्टार्ट करना है अ न्यू कॉन्टिन्यूसली, यानी कि लगातार एक नई शुरुआत। देखिए, अगर हम अपनी जिंदगी की तरफ देखें, हम रोज सुबह उठते हैं, अपने दांत ब्रश करते हैं, हाँ या ना? हम रोज नहाते हैं, हाँ या ना? हम हर रोज 3 बार खाना खाते हैं, सुनो, और हम रोज रात को सोते हैं, अगले दिन सुबह उठते हैं और अगले दिन सुबह फिर से ही वही काम करते हैं, यानी कि ब्रश भी करना है, टॉयलेट भी करना है, नहाना भी है, 3 बार खाना भी खाना है, रात को सोना, फिर उठना। जितने दिन हमारी जिंदगी है और जितने दिन जो रहेगी, जो पहले भी जो रही, हम हर रोज ये काम करते हैं। क्यों? क्योंकि हम हर रोज एक नई शुरुआत करते हैं। अगर हम अपनी जिंदगी को लंबा बनाना चाहते हैं और जीवन को स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो हमें हर रोज एक नई शुरुआत करनी होगी। इसीलिए वेस्टीज में अगर आप आगे जो बढ़ना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको हर रोज एक नई शुरुआत लगातार करनी है। जो मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि याद करो वो पहला दिन जब पहले दिन आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया। जो जोश, जो एनर्जी, जो सपने आपके पास वो पहले दिन थे, उन सपनों को कभी आपने खत्म नहीं होने देना, उनको नीचे नहीं आने देना, और उनके अंदर आग लगाने के लिए हर रोज आपने एक नई शुरुआत करनी है, उसी जोश के साथ
जो आपके पास पहले दिन था जब आपने वेस्टीज को शुरू की, राइट? इस जोश को आगे बढ़ाने के लिए कुछ सवाल हैं जो मैं आप लोगों के सामने इनका आंसर देना चाहूंगा कि नंबर वन, वर्क व्हेन, यानी कि कब हमें एक नई शुरुआत करनी चाहिए, इसका आंसर है एट ऑल टाइम्स। आपने वेस्टीज में अभी शुरुआत की है, आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर है, सिल्वर है, गोल्ड है, स्टार है, डायमंड है, क्राउन है, किसी भी लेवल पे है, अगर आप अपनी कॉन्टिन्यूस ग्रोथ चाहते हैं, लगातार ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? एक नई शुरुआत हर रोज, उसी तरह की शुरुआत हर रोज करनी है। सवाल खड़ा होता है क्यों हम एक नई शुरुआत क्यों करें? क्योंकि हमने नई शुरुआत इसलिए करनी है ताकि हमारे पास एक हायर स्टैंडर्ड हो, यानी कि फ्रेश ब्रेक थ्रू के लिए, यानी कि जो हमारे पास मुश्किलें आती हैं। देखिए, जैसे मैं आपको बताता हूं कि वेस्टीज में हम आपको कोई सपना नहीं दिखाते, हम आपको दिखाते हैं रास्ता, जिस रास्ते के ऊपर चल के आप अपने आप को सफल बना सकते। ये रातों रात अमीर होने वाला बिजनेस नहीं है। इसके अंदर अगर आप काम करेंगे सिस्टम के अनुसार, तभी आप डेफिनेटली अमीर हो सकेंगे। तो बिजनेस बिल्ड करने के लिए जो मुश्किलें आती हैं, से फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी लोगों को साइन कराया और वो लोग अभी काम नहीं कर रहे, जो काम कर रहे थे उन्होंने आजकल काम करना बंद कर दिया, किसी व्यक्ति को आप लाना चाहते हैं, वो आने के लिए तैयार नहीं, इस तरह की कोई भी चीजें जो मुश्किलें होती हैं, या किसी की वॉल्यूम नहीं बढ़ रही, इस तरह की कोई भी चीजें होती हैं, जब उनके ऊपर हम फिर से एक नया प्रयास करते हैं, जब हम नया प्रयास करते हैं, उससे क्या होता है? हमारा नया हायर स्टैंडर्ड होता है, ताकि हम एक